सात चुड़ैलों का बाल विवाह। एक गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली जिंदगी जी रहे थे। इस गांव के लोग काफी पिछड़ी सोच के थे। वो सदैव अपने पुराने रीति रिवाजों को ही बढ़ोतरी दिया करते थे, आज के जमाने में भी। ऐसे ही शाम के समय मुद्रीनाथ अपने 8 साल के बेटे रोहन की शादी 5 साल की छोटी लड़की संपदा से कर रहा था। तभी पंडित मंडप में कहता है, अरे जजमान, आपकी पुत्री अभी काफी छोटी है, बाल विवाह के योग्य नहीं है। कम से कम इसे 10 साल का तो होने दे देते। इन्हें इतनी भी क्या जल्दी थी। पंडित जी, आपके ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हैं ना मैं कौन हूँ। मेरा बेटा और इसकी बेटी दोनों योग्य हैं। बाल विवाह ऐसे ही होता है। किंतु जजमान, ये जमाना बदल गया है। पंडित जी, आप बहस क्यों कर रहे हैं? जब बच्चों के माता पिता राजी तो आप क्या करोगे काजी? पापा देखना, जब ये मेरे घर पर आएगी ना तो मैं इसे अपना सारा काम करवाऊंगा। तू करेगी ना? छोड़ मेरा हाथ। माँ, ये तावला है, मुझे इसके साथ दल नहीं डालना, ये अतिथियों बोल रहा है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, चुपचाप बैठ जा। ये तोतली क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब घर आएगी ना तो बताऊंगा मार मार कर। अरे वाह, मेरा बेटा तो अभी से ही शेर बन रहा है। पंडित जी, बाल विवाह शुरू कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। जी जरूर। पंडित शादी के मंत्र पढ़कर बच्चों का बाल विवाह कराना शुरू करता है। इतने में तेज बवंडर आकर वहां के माहौल को खराब कर देता है, जिससे मंडप तितर बितर हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। साफ मौसम अंधेरे में बदल जाता है तो गांव के लोग कहते हैं, अरे अचानक ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सफेद मौसम काला कैसे हो गया? लगता है कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। डर के पंडित रफू चक्कर हो जाता है। तभी तेज बिजली की चमक से 7 चुड़ैल जो कि बच्चियां थी, वो गांव वालों के सामने आती हैं और अपनी शक्तियों से उन गांव के बाल विवाह करवाने वाले लोगों को जमीन में उठाकर उठा पटक करने लगती हैं और एक चुड़ैल बच्चों को साइड कर देती है। बच्चों के दोनों पिता रामपाल और मुद्रीनाथ के साथ भी चुड़ैलें यही कर रही थी। तभी घबराकर मुद्रीनाथ कहता है, कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सारी चुड़ैलें। अरे बचाओ गांव वालों लोग, हमें बचा लो आकर। क्या सोचकर बैठा था तू कि बच्चों का बाल विवाह करवाएगा और हम चुपचाप होने देंगे? इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। अपनी दूध पीते बच्चों की शादी तू कैसे करा सकता है? और रामपाल, तू भी, तुम दोनों को इसकी बराबर सजा मिलेगी। तैयार हो जाओ। अरे मेरे पति को छोड़ दे, आखिर तुम हमको क्यों परेशान कर रही हो? अभी नहीं समझी तू, तुझे भी बताती हूँ। तभी वो चुड़ैल उसका फुटबॉल बनाकर फुटबॉल की तरह जमीन पर मारकर खेलती है और चौथी चुड़ैल उसे बैट बॉल से मारती है। 5वीं उसे पकड़ती है और उस औरत का बुरा हाल बना देती है। अरे मेरी पत्नी को छोड़ो तुम, और इतनी सारी तुम चुड़ैलें यहाँ पर एक साथ क्यों आए हो? क्योंकि तुम लोगों ने मासूम बच्चों का बाल विवाह करवाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो, इन्हें ले चलते हैं। सातों चुड़ैलें उन बाल विवाह करवाने वाले तीनों लोगों को एक गुफा में लेकर जाकर अंधेरी कोठरी में कैद कर लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस गांव में फिर से 2-3 बच्चों का बाल विवाह कराया जा रहा था, जहां वो बच्चे केवल 8 साल के आसपास थे। पढ़ने लिखने खेलकूद करने की उम्र में उनके माता पिता उनका विवाह कराकर उनके भविष्य को खराब कर रहे थे। छोटी सी लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जब जबरदस्ती उसे मंडप में बिठाया था तो वो बहुत रो रही थी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया है? मुझे घर लेकर चलो माँ, ये बहुत सारे लोग हैं। मोनी बेटा, चुप बैठी रह, तेरी शादी हो रही है, कहीं नहीं जाना। तुझे समझाया था ना क्या क्या करना है। माँ, मुझे किसी और के घर जाकर काम करना पड़ेगा अभी से, पर मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ बाकी बच्चों की तरह। चुपचाप बैठी रह, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, चूल्हा चौका ही करना है। इसके बाद भी और शादी नहीं कराई तो पैसे कैसे मिलेंगे? माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। अंजना मोनी की बात सुन उसे चांटा लगाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी सातों चुड़ैलों को उस बाल विवाह के बारे में पता चल जाता है और वो इस बाल विवाह को रोकने और बाकी लोगों को सजा देने के लिए वो सातों चुड़ैल आ जाती है। तभी एक चुड़ैल बाकी लोगों को पटक पटक कर मारती है। तू अपनी छोटी सी बेटी की शादी करा रही है, इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। और पंडित, तू भी बाल विवाह कराने में शामिल है ना? सबसे पहले तुझे ही गायब करना पड़ेगा।
अरे अरे मुझे बख्श दो, अरे मुझे बख्श दो। मैंने लोगों को समझाया था पर ये लोग मानते ही नहीं हैं। कौन हो तुम और मैं अपनी बेटी की बाल विवाह कराऊं या ना कराऊं? तुम होती कौन हो बोलने वाली? हम जो भी हैं तुझे पता चल जाएगा, पर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अपनी बेटी का बाल विवाह कराना है ना, बदले में पैसे चाहिए ना, अब तू देख। सातों चुड़ैलें उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत मारती हैं और अपनी गुफा में कैद कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद भी गांव के लोग उन सातों चुड़ैलों से नहीं डरते और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल विवाह करवाते हैं। इसलिए सातों चुड़ैलें एक एक करके लोगों को बंदी बनाकर गुफा में कैद कर रहे थे। अब गांव में सातों चुड़ैलों का खौफ फैल चुका था। वो चुड़ैलें उन्हें सबक सीखने के लिए गांव में आतंक मचाती हैं। तो गांव के लोग कहते हैं, अरे आखिर कब तक तुम सातों चुड़ैलें हमारे गांव पर कब्जा करके रखोगे? हमारे कैद किए लोगों को वापस करो। आखिर तुम्हारा ये सब करने का क्या मकसद है? तुम जानते हो कि हम सब किस लिए कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। हम सातों चुड़ैल बच्चों को देखो, इस गांव के तुम ही लोगों में से हम किसी के बच्चे हैं जिन्हें अब हम याद भी नहीं है। कुछ साल पहले मैं शारदा सिर्फ 10 साल की थी। तभी मेरी माँ बाबा ने इस गांव के सरपंच के कहने पर उसके 12 साल के बेटे से मेरी शादी करानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। बेटा, शादी कभी न कभी तो करनी है, इसलिए अभी ही कर ले। जबरदस्ती मंडप में बिठाकर लड़के के हाथ में उसका हाथ दे देती है। इस तरह जबरदस्ती शारदा का बाल विवाह रवि से हो जाता है, जहां अगले दिन ससुराल में उसकी सास कहती है, अरे छोरी, तुझे दिमाग नहीं है क्या? सर पर घूंघट रख और मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ जी, मुझे चाय बनानी नहीं आती। लो कर लो बात, इसे तो वो भी नहीं आता। ये कैसी बहू आ गई घर में? चल जाकर रामू काका से चाय बनाना सीख, वरना काल कोठरी में डाल दूंगी तुझे। छोटी सी शारदा को घरेलू काम करने में अनेक दिक्कतें आती हैं और उसकी कई गलतियों पर उसकी सास उसे काल कोठरी में डाल देती है, जिससे वो सहम जाती थी। और एक दिन जब वो घर से बाहर गई तो उसे अपनी जैसी 2-3 लड़की बाल विवाह से परेशान दिखी। अरे क्या तुम्हारा भी मेरी तरह बाल विवाह हुआ है? हाँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझसे काम भी नहीं होता, मुझे बस खेलना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बस खेलना अच्छा लगता है और पढ़ना, लेकिन ये लोग हमसे बर्तन धुलवाते हैं और जो मेरा पति है वो मुझे घूंसा मारता है। मैं बहुत परेशान हूँ। 2-4 दिन बीतते हैं कि उनके जैसे उम्र की गांव में काफी सारी परेशान बच्चों की शादी की जाती है और शारदा की मुलाकात उनसे होती है। एक दिन वो 7 लड़कियां मिलकर कहती हैं, क्या तुम भी इससे परेशान हो? अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हाँ, मुझसे भी नहीं होता, इसलिए हम सब अपने जाने इस कुएं में कूद कर दे देंगे, क्योंकि ये लोग बाल विवाह रोक ही नहीं रहे हैं। तभी 7 छोटी बच्चियां उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जिसके बाद वो 7 चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को परेशान करती हैं। अब समझ आया या नहीं? अगर तुम लोग अभी भी छोटे छोटे बच्चों की शादी करके उनकी खेलने पढ़ने की उम्र को बर्बाद करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक एक करके इस गांव को खाली कर देंगे। या तो सुधर जाओ। बता दो, इस गांव को शमशान बनाना चाहते हो या अपनी हरकतों पर रोक लगाओगे, क्योंकि कानूनन बाल विवाह करना बंद हो चुका है। 18 वर्ष से पहले बच्चों की शादी नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में कभी भी किसी बच्चे की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं। अब हमारे गांव के लोगों को रिहा कर दो। ठीक है, हम कर देते हैं आजाद। गांव वाले 7 चुड़ैलों से वादा करते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल कैद किए लोगों को आजाद कर देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद गांव वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर होशियार बनाते हैं। चुड़ैल की शादी में जरूर आना। धरती के नीचे बसे पाताल लोक में एक बड़ी ही भयानक सूरत वाली चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, चितकबरा चेहरा, दानवों से लंबे पंजे थे। वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। चुड़ैल एक इमली के पेड़ पर बैठी हुई कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सड़ी गली जिंदगी और इस काली दुनिया से बाहर निकलना है। चुड़ैल धरती को चीरते हुए ताबड़तोड़ तबाही मचाकर प्रकट होती है। तभी उसके कान में एक शहनाई की गूंज सुनाई पड़ती है। अरे, ये मधुर संगीत सुनकर तो मेरा तन मन डोलने पर उतारू हो रहा है।
चुड़ैल शहनाई की धुन का पीछा करते हुए हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर शादी के समारोह पर पड़ने के साथ चुड़ैल दूर खड़ी होकर कहती है, ये तड़क भड़क दिलरुबा चुड़ैल को बड़ा पसंद आया। उतावली चुड़ैल सुंदर सी औरत का भेष धरकर शादी में पहुंचती है, जहां डीजे की धुन पर पप्पू नाम का एक शख्स नागिन डांस कर रहा था। अरे लगाए वे तू लिपस्टिक, आहा 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 हिलेला डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। चुड़ैल उसको एक टक निहारते हुए पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ कैसा जश्न चल रहा है? अरे आज यहाँ पर हमने लंगोटिया यार चनिया की शादी हो रही है। वैसे हम अब तक कुंवारे हैं सुंदरी, तुम चाहो तो लगे हाथ हम दोनों का भी फेरा पड़वा दे। ये सुन चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर उसे जोरदार कंटाप लगाकर कहती है, ब्याह का बुखार उतरा कि नहीं? बचपन की उम्र में बचपन के ख्वाब नहीं देखा करते, ठरकी बुढ़ाऊ कहीं का। अरे एकदम तेज मिर्ची है ससुरी, एक तमाचे में ही सारा नजर आवत है। चुड़ैल चारों ओर ताकते हुए गायब होकर मंडप के खंभे से चिपककर दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म देखती है और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, दिलरुबा चुड़ैल को भी शादी करनी है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? हे राम जी, ये चुड़ैल शादी में कैसे आ गई? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमको। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये पप्पू पोपट, चल जल्दी से डीजे बजा, आज ये चुड़ैल दिल खोल कर नाचेगी। चुड़ैल को देख शादी में आए हर लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। सभी सिर से पांव तक डर के मारे पसीने से सराबोर हो चुके थे। फिर चुड़ैल रूपा को छूते ही अपनी काली शक्तियों से दुल्हन के लिबास में बदलकर नाचती हुई कहती है, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, आ तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है। चलो दिलबर, जल्दी से शादी करते हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, अरे एक इंसान और चुड़ैल के बीच शादी कैसे हो सकती है? दूर हटो। तुमने दिलरुबा का दिल तोड़ा है, अब ये शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से चनिया का गला रेत कर उसके खून से होली खेलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सभी बाराती जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये लुक्का छुपी का खेल नहीं चलेगा, तुम्हें इस चुड़ैल की शादी में जरूर आना होगा। शादी की लालसा लिए चुड़ैल पूरी रात भुतहा नाच नाचती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के बाद देर रात चुड़ैल सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती है, कहाँ मर गए सारे के सारे? मैं कहती हूँ जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं इस हंसते खेलते गांव में मौत की नदियाँ बहा दूंगी। सभी जन चुड़ैल का डर मानकर किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल उनके हाथ में पीपल के पत्ते पर खून से लिखा कार्ड देकर कहती है, चुड़ैल की शादी में जरूर आना, तुम सभी को दिलरुबा चुड़ैल की शादी का आमंत्रण है। पर आखिर तुम्हारा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। कल अमावस की रात है, दिलरुबा उस अंधेरी रात में इंसान से शादी करना चाहती है। ये बोलकर चुड़ैल बवंडर मचाकर गायब हो जाती है और गांव वाले कहते हैं, अरे मुखिया जी, आखिर एक ही रात में हम इस चुड़ैल के लिए दूल्हा कहाँ से लाएंगे? भला कौन सा साधारण इंसान इस खूंखार चुड़ैल से शादी करने को राजी होगा? इस मसले का कोई तो हल खोजना ही होगा, वरना ये आतंकी चुड़ैल हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी। शादी के मंडप में ही ये चुड़ैल मेरे पति को खा गई। ये बखत बीती बात को याद करके आंसू बहाई के नहीं है, हमको अभी बाबा के पास चले के होई। सभी हाथों में मशाल लिए रात के अंधियारे में गांव से कोसों दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा। कहो, क्या समस्या लेकर आए हो? बाबा, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। और वो चुड़ैल एक आम पुरुष से विवाह करने की लालसा जता रही है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये एक रक्त पिशाचिनी चुड़ैल है
तुम्हें सिर्फ उसको कुछ देरी तक भटकाना है। कल अमावस की रात है। उस रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। कल उसकी शादी अवश्य होगी, पर इंसान से नहीं, एक शैतान से। सवेरे पूरा गांव चुड़ैल की शादी का मंडप सजाता है। चुड़ैल ये देखकर खुशी से कहती है, ये गांव वाले इतने प्यार से मेरी शादी का मंडप सजा रहे हैं। अंधेरा छाते ही चुड़ैल दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर कहती है, कहाँ है मेरा दूल्हा? जल्दी बताओ, दिलरुबा से और इंतजार नहीं होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए। अगर चुड़ैल को एका दूल्हा नहीं मिला तो ई हम सबन के चूल्हा में झोंक दिए है। गांव वालों को चुड़ैल से बचाने के लिए सूरज आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारा दूल्हा मैं हूँ चुड़ैल। हाय, दिलरुबा तुम्हारी सदा पर फिदा हो गई। चलो जल्दी से शादी करते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने दिलरुबा और दिलबर के बीच दखल अंदाजी कैसे की? बाबा के आने तक मुझे इस चुड़ैल को शादी करने से रोकना होगा। दिलबर, अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करोगे? इस जोड़े में बहुत जच रही हो तुम। साजन जी घर आए, चुड़ैल क्यों शर्माए। अब मुझे और सब्र नहीं करना, चलो शादी करते हैं। अरे बिना पंडित के ब्याह कैसे संभव है? थोड़ा इंतजार और करते हैं। चुड़ैल को विवाह मंत्रों की जरूरत नहीं। सूरज से शादी करते ही मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। चुड़ैल सूरज का हाथ पकड़े मंडप की तरफ बढ़ती है। तभी जोरदार आंधी तूफान उठने के साथ एक विशाल दानव प्रकट होकर कहता है, आ गया झुम्भा। यही तुम्हारी दुल्हन है। धोखा! तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपनी चूड़ियों से गोल गोल घूमते हुए राख चक्र बनाकर उन्हें घेर लेती है। अब इस चुड़ैल का बनाया राख चक्र तुम सबको खाक में मिला देगा। अरे मुखिया जी, इस चुड़ैल से पंगा लेकर हम अपनी मौत को बुलावा दिए हैं। बाबा कसम करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। बाबा हवन कुंड में आहुति देकर चुड़ैल को चक्र में बांध कर कहता है, आगे बढ़ो जुम्बा और इस चुड़ैल से विवाह करो। चलो सुंदरी, आज तुम्हारा इस राक्षस से विवाह है। दूर हट, वरना दिलरुबा तेरा कीमा बना देगी। मुझे सिर्फ पुरुष से विवाह करना है। अरे ये तुच्छ से दिखने वाले कीड़े मकोड़े पुरुष तुम्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखो मैं कितना शक्तिशाली और बलवान हूँ। मुझ राक्षस से विवाह करके तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर अंधेरी दुनिया में धर्राटे काटेंगे। वैसे तुम्हारे बाजुओं में दम तो है। दिलरुबा अब तुमसे ही शादी करेगी। बाबा विवाह मंत्र पढ़कर चुड़ैल की शादी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन दिलरुबा तुमसे फिर मिलने जरूर आएगी। अलविदा। चुड़ैल के ओझल होते ही गांव का माहौल एकदम शांत हो जाता है और गांव वाले गहरी सांस भरकर कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का बला टली। हम सभी सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आपके कारण ही संभव हो सका है। आपके रहते उस चुड़ैल के विवाह का सपना भी साकार हो गया और हम सबकी जान भी बच गई। इस तरह एक बार फिर मखना गांव वासी हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब चुड़ैल बेटी की शादी। रेशमा अपने घर में माता पिता के साथ बैठी थी, जहां उसके माता पिता कहते हैं, अरे कितनी बार तुझे बोला है, मैं तेरे लिए ज्यादा महंगा लहंगा नहीं लेकर आ सकती। अरे हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे नहीं, इन्हें तो बस शादी की पड़ी रहती है। इन्हें कहाँ दिखता है इनके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं इनकी शादी के लिए। अब जो है इतने में गुजारा कर ले। माँ, ऐसे सिंपल शादी कौन करता है? एक लहंगा ही तो मांगा है। सब चीज आपकी पसंद की, एक पसंद मेरी भी सही। मैं तुझे कुछ नहीं दिलाने वाली। कल दूल्हा बारात के साथ यहाँ आ रहा है। सच बताऊं तो दूल्हे पर न्योछावर करने के लिए भी नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे करीब होने के बावजूद भी मेरे दोस्त का बेटा इस मूर्खनी से शादी करने के लिए राजी है। पैसों की अहमियत ये कहाँ समझती है। इसे तो अपने ख्वाब पूरे करने हैं शादी के। अगर आपने ऐसा किया तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, मर जाऊंगी मैं। ये सब होता हुआ शादी के जोड़े में एक चुड़ैल देख लेती है और कहती है,
नहीं नहीं, मैं उस लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मुझे उसे बचाना होगा। पता नहीं इतनी सी बात ये माँ बाप क्यों नहीं समझते हैं। ये बोलकर चुड़ैल उस लड़की को बचाने उसके पास जाती है। लेकिन एक चुड़ैल उस लड़की को बचाना क्यों चाहती थी? क्या चुड़ैल का उस लड़की से कोई रिश्ता था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रेशमा पंखे से लटक कर मरने जा ही रही थी कि चुड़ैल अपने जादू से उसकी फांसी को गायब कर देती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या? तुम मरने क्यों जा रही थी? चुड़ैल चुड़ैल छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस तुम्हें मरने से रोकने आई हूँ। पर तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती इतिहास खुद को फिर से दोहराए। तुम जानती हो, तुम्हारी तरह मैंने भी यही गलती करी थी। इससे ना मेरे माँ बाप को फर्क पड़ता है और ना ही किसी और को। और वही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे खोने का एहसास नहीं होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि चलो अच्छा है, भला टली, शादी का कुछ पैसा भी बच गया। थोड़ा सा अफसोस होता पर पैसों की संतुष्टि उन्हें ज्यादा होती। तुम सही कह रही हो। मेरे माँ बाप का स्वभाव ऐसा ही है, उन्हें मेरे मरने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, मुझे भी बताओ। मैं बताती हूँ। 6 महीने पहले मेरी भी शादी होने वाली थी। उसी का जोड़ा अभी तक पहने बैठी हूँ। दरअसल तुम्हारी तरह ही मेरे भी सपने थे कि मेरी धूमधाम से शादी हो। ये तो तुम जानती हो, बचपन से ही लड़कियों को गुड्डा गुड्डी की शादी और अपनी शादी का कितना शौक होता है। वह धीरे धीरे अपने मन में अपने शादी के सपने पालने लगती है। मैं भी वही कर रही थी। और जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे माता पिता ने कहा, प्रेमा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस फटीचर बिरजू से नहीं करा सकती हूँ। अरे हम पहले से ही गरीब हैं और तुम्हें और गरीबी भी नहीं झोंक सकते। वो तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाएगा। नहीं माँ नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने साहिल। मैं अपने साहिल के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं रह लूंगी उस गरीबी में भी। जब आपने मुझे गरीबी में पाला है तो मैं वैसे भी रह लूंगी। अरे ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। लता, तुम अगले हफ्ते ही इसकी शादी करो, चाहे हमें गरीबी में इसकी शादी कैसी भी करनी पड़े। हम कराएंगे, बस इसे भेजो। पापा, आप ऐसे मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। रोते हुए प्रेमा अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, मुझे साहिल को बताना ही होगा। मम्मी पापा नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। मैं भाग जाऊंगी। प्रेमा रोते हुए साहिल के पास पहुंच जाती है, जहां वह सिग्नल पर सबके जूते साफ कर रहा था। साहिल सर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और से अगले हफ्ते कराने वाले हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। साहिल, मुझे भगा कर ले जाओ। तुम फिक्र मत करो, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं कल ही तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। सच? साहिल? ये कहकर गरीब साहिल उसे गले से लगा लेता है और प्रेमा अपने घर चली जाती है। अगले दिन साहिल उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता है, अंकल जी, मैं आपकी बेटी प्रेमा का आपसे हाथ मांगने आया हूँ। मैं जीवन भर उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे हर खुशी दूंगा। बस आप उसकी शादी जबरदस्ती किसी से मत कराइए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। पापा, साहिल मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी पापा मान जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, हम मान जाते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी उसी से कराएंगे। मैंने कहा था ना साहिल, मम्मी पापा मान जाएंगे। अब हमारी शादी होगी। राजेश उसे झूठा दिलासा देता है और शादी के वक्त साहिल को अपने आदमी से बहुत पिटवाता है, जिसके बाद घायल होने की वजह से वह मंडप तक पहुंच नहीं पाता और वहां कोई और दूल्हा आकर बैठा होता है। प्रेमा शादी के जोड़े में अपनी माँ के पास जाती है कि उन दोनों की बातें वो सुन लेती है। सुनिए जी, अगर हमारी बेटी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। अरे तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शादी हो जाए, साहिल को मैंने ठिकाने लगवा दिया है। मंडप में हमारे दामाद जी ही बैठेंगे। पापा ने मुझसे झूठ बोला, अब मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। प्रेमा जहर खाकर मंडप में बैठ जाती है। तभी उसके मुंह से जहर निकलने लगता है और अपनी बेटी को देखकर लता कहती है, प्रेमा प्रेमा मेरी बच्ची, तुझे ये क्या हुआ? तूने जहर क्यों खाया? आप मेरी शादी साहिल से कराना नहीं चाहते थे ना, इसलिए मैंने जहर खा लिया। अब आप खुश रहिए। मेरे प्यार से मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं मर गई और चुड़ैल बन गई।
फर्क इतना है कि हमारी पसंद हमारे माँ बाप जानना ही नहीं चाहते। चाहे बात बोले क्यों, ये तुम्हारे लहंगे की शादी के अरमान तो शादी के अरमान ही होते हैं, जो कि ये माँ बाप समझते ही नहीं। इन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है। पर कैसे समझाएंगे? मेरे पास तरकीब है। ये कहकर चुड़ैल गांव में अफरा तफरी मचाने लगती है। कहीं पेड़ जलते हैं तो कहीं झोपड़ियाँ। अगर ऐसा किसी और लड़की के साथ भी होता तो वो उसे समझाने की कोशिश करती। गांव की ऐसी विकट स्थिति देखकर लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल से कहते हैं, अरे तुम क्यों हमारे गांव को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ये सब करती रहूंगी जब तक माँ बाप अपने बच्चे की ख्वाहिश को समझ नहीं जाते। अरे आपसे अपने पसंद की शादी, कपड़े, मर्जी यही तो मांगती हैं लड़कियां, लेकिन आप सब ये भी नहीं कर पाते। उन माँ बाप को समझाने के लिए ही मैं यही करना चाहती हूँ, और जब तक आप जैसे लोग नहीं मानेंगे मैं इस गांव में धमाके करती रहूंगी। चुड़ैल ये कहकर रेशमा के माता पिता को भी डरा कर समझाती है, जिसके बाद वो कहते हैं, हाँ, हम समझ गए। जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ एक लहंगे का खर्चा और सही। हाँ, हम अपने बच्चे की खुशी को ध्यान में रखकर शादी कराएंगे। चुड़ैल का ये रूप देखकर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा, प्रेमा बेटा, ये तू ही है ना? मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हम तेरी इच्छा को समझ नहीं पाए। हाँ बेटा, हमारी वजह से तेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। हाँ, क्योंकि साहिल से शादी की इच्छा मेरी अधूरी है। बताइए मेरा साहिल कहाँ है? मुझे अब तक क्यों नहीं मिला? वो मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साहिल, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये जन्म ना सही तो उस जन्म में ही सही। चुड़ैल के ये कहते ही साहिल उसके सामने आ जाता है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया प्रेमा, अब हम शादी करेंगे। क्यों माँ अपनी गरीब चुड़ैल बेटी की शादी नहीं कराओगी? जरूर करवाऊंगी। इस तरह से एक तरफ रेशमा की उसके पसंदीदा लहंगे में शादी होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेमा के माता पिता उसकी शादी भूत साहिल से करा देते हैं, जिसके बाद दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वह चले जाते हैं। चुड़ैल और भूतिया मच्छर की शादी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक भूतिया मच्छर उड़ता हुआ चुड़ैल के पास आता है, जिसका शरीर आधा मच्छर का और आधा एक भूतिया आदमी की तरह दिखता है। कुछ दिन और, बस कुछ लोगों को और काट लूं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुड़ैल और मच्छर गांव वालों के ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा होता है और बेचारे गांव वाले भूतिया मच्छर और चुड़ैल से बचकर यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। मच्छर गांव के लोगों को अपना डंक मार देता है। अरे बाप रे बाप, पहले तो डेंगू का मच्छर हुआ करता था, अब तो इतना बड़ा भूतिया मच्छर जो किसी को एक बार डंक मार दे तो वो इंसान कभी बच ही नहीं सकता। अरे भागो रे भागो। कहाँ तक भागेगी? तुझे तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। मच्छर और चुड़ैल दोनों मिलकर गांव के कई लोगों को घायल कर देते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। गांव के बचे हुए लोग घायल लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उनसे कहता है, इन लोगों के अंदर बहुत ही खतरनाक जहर है, अब ये बच नहीं पाएंगे, कुछ ही देर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे पास इन्हें बचाने का कोई भी एंटीडोट नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? इन लोगों को कैसे बचाएं? ये बेचारे तो मरने वाले हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो भूतिया मच्छर किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव के सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ भूतिया मच्छर और चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर आराम करने लगते हैं। तभी भूतिया मच्छर चुड़ैल से कहता है, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब पूर्णिमा की रात का इंतजार है। कुछ ही समय बाद हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ही देर में दोनों अपनी गुफा में आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अगले दिन सुबह भूतिया मच्छर के काटे हुए लोगों को शमशान घाट लेकर जाते हैं।
शमशान घाट ले जाकर उनकी चिता को जलाकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये चुड़ैल और भूतिया मच्छर आए कहाँ से? ये हम गांव वालों को क्यों मार रहे हैं? अरे मैं जानती हूँ, हमें अब क्या करना होगा। हमें भैरव बाबा की मदद लेनी होगी। भैरव बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। वो अपनी शक्तियों से इस चुड़ैल और इस भूतिया मच्छर को यहाँ से भगाने में हमारी मदद करेंगे। हमें समय रहते भैरव बाबा के पास जाना होगा, नहीं तो भूतिया मच्छर दोबारा से आकर गांव के लोगों को डंक मार देगा और गांव के लोग उसके जहर से मर जाएंगे। शाम होने से पहले पहले गांव से कुछ आदमी सौरभ के साथ भैरव बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वहीं धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही भूतिया मच्छर और उसके साथ चुड़ैल गांव के लोगों को मारने गांव में पहुंच जाते हैं। कोई नहीं बचेगा मेरे जहर से, सबके सब मारे जाएंगे। सबको मैं अपने जहर से मार दूंगा। बस आज की रात और उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। ये कहकर भूतिया मच्छर और चुड़ैल गांव के लोगों पर हमला करने लगते हैं। चुड़ैल गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका खून चूसने लगती है और उन्हें खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया मच्छर एक एक करके लोगों को पकड़कर उनके अंदर अपना डंक मारने लगता है। चुड़ैल और भूतिया मच्छर का कहर पूरे गांव में फैल जाता है, जिसके बाद गांव के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी वहाँ सौरभ भैरव बाबा को लेकर पहुँच जाता है। रुक जाओ, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? आखिर इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? चला जा यहाँ से भैरव, तू बीच में न पड़। अगर तू बीच में आया तो हम तेरे को भी मार देंगे। अगर तूने इन गांव वालों को बचाने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा निकल जाऊंगी। भैरव के पूछने के बाद चुड़ैल और भूतिया मच्छर भैरव की एक भी नहीं सुनते, जिसके बाद भैरव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगता है। जिसके बाद चुड़ैल और मच्छर की शक्तियाँ कम होने लगती हैं। तभी गांव के कुछ लोग मिलकर भूतिया मच्छर और चुड़ैल को एक रस्सी से पेड़ के साथ बांध देते हैं, जिसके बाद भैरव उनके चारों तरफ से गोला बना देता है। बहुत हुआ, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम दोनों ने इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रखा है? ये कुछ समय पहले की बात है। मैं एक गरीब परिवार से थी और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करती थी, जहाँ मैं राघव से मिली। राघव फैक्ट्री का मालिक था और वो कभी कभी फैक्ट्री में आया करता था। एक दिन जब उसने मुझे देखा तो वो मुझ पर मोहित हो गया। धीरे धीरे मुझे राघव से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और दोनों शादी करना चाहते थे। एक दिन राघव मुझे जंगल में माँ वैष्णो देवी के पास घुमाने के लिए लेकर गया। हमने वहाँ दर्शन किए और उसके बाद हम एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। अचानक से बारिश होने लगी और बारिश में हम लोग भीग रहे थे। हमें बहुत मजा आ रहा था। तभी राघव ने अपने फोन में एक गाना चलाया, जिसके बाद हम पहाड़ी के ऊपर ही डांस करने लगे। अचानक से उस पहाड़ी के अंदर एक छेद हो गया, जिसके बाद हम उस छेद के अंदर चले गए। वहाँ नीचे एक गुफा थी, जिसके अंदर एक अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन हमारी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद उन्होंने हमें श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। आज पूर्णिमा की रात थी, मैं बहुत शक्तिशाली होने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी सारी तपस्या खराब हो गई। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये लड़की एक चुड़ैल में बदल जाएगी और तुम्हारी आत्मा में एक मच्छर के अंदर डालता हूँ।
हाँ, आज से तुम आधा इंसान आधा मच्छर रहोगे। तुम अपने डंक से गांव वालों को घायल करोगे। तुम्हारे डंक मारने से एक आदमी नहीं बच सकता। वहीं दूसरी तरफ ये चुड़ैल, ये भयानक खून पीने वाली चुड़ैल होगी जो लोगों को खा जाएगी। जब तक अगली पूर्णिमा तक तुम दोनों गांव वालों का सर्वनाश करके शादी नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम दोनों ने अघोरी बाबा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने हमें माफ नहीं किया। इसके बाद वे उस गुफा से चले गए और हम लोगों ने उस गुफा में ही अपना घर बना लिया। हम बस मुक्ति चाहते हैं। ऐसे तुम गांव वालों को नहीं मार सकते। इन गांव वालों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें इन गांव वालों को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वो तू जाएगा भैरव। भैरव के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल और भूतिया मच्छर उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद भैरव उनसे कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को इस श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। भैरव की बात मानकर चुड़ैल और भूतिया मच्छर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन पूर्णिमा की रात को जब वो दोबारा आते हैं तो भैरव उनकी एक मंडप में शादी करवाता है। जिसके बाद भैरव एक यज्ञ शुरू करता है जिसके अंदर वो कई प्रकार के मंत्र पढ़ता है। जिसके बाद भूतिया मच्छर और चुड़ैल को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। एक काली गुफा में 3 चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं। बाप रे, इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी उस गुफा के सामने से 2 लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती हैं। अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहां अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर 3 भयानक खूंखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख कि वो 2 आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है, ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा। आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाएं। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती हैं और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहां वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी 3 लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा, हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है, वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं। जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ 3 भयानक चुड़ैल रहती हैं? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहाँ कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने तो गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है, जहां उसे उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है। जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए 3 पिंजरों को जला देता है। जैसे ही वो पिंजरा जलता है, वैसे ही वहां वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ, ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे तुम इंसान होते ही मूर्ख हो। भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे।